नगरपालिका अध्यक्षा सची थापा का कार्यकाल 1 वर्ष के समीप पहुंच गया है। धारचूला में पहली घोषणा सीसीटीवी की थी, वो भी आज भी कोरी है। नगर में नहीं लगे सीसीटीवी कैमरे। 1 वर्ष बाद भी सिर्फ वादे, जो कि अभी तक हकीकत में शून्य नजर आते हैं। नगरपालिका अध्यक्ष का वादा रहा कागजों तक सीमित। सीसीटीवी न होना एक बड़े हत्याकांड में भी शहर को भारी पड़ा था। नगर में सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले वर्ष नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा चुनाव जीतने के बाद शहर भर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा किया गया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद आज तक एक भी कैमरा स्थापित नहीं किया गया। इस बीच शहर में हत्याकांड जैसी गंभीर वारदातें भी हुईं, जिसमें फुटेज न होने के कारण पुलिस जांच को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। स्थानीय लोग इसे नगर पालिका की सबसे बड़ी लापरवाही मान रहे हैं। निवासियों का कहना है कि अगर समय पर कैमरे लगाए हुए होते तो अपराधियों तक पहुंचना भी आसान होता और छोटे मोटे अपराध से भी धारचूला बचा रहता। कब जनता पूछ रही है, वादे पूरे होंगे? सुरक्षा जनता को कब मिलेगी? नगर वासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे नगर पालिका के खिलाफ जन आंदोलन करेंगे। धारचूला व्यापार संघ ने भी एक बैठक करके नगर पालिका के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही है। महेश गर्ब्याल, व्यापार संघ के महासचिव, ने भी कहा कि व्यापार संघ की बैठक में जल्द निर्णय लिया जाएगा कि नगर पालिका अगर सीसीटीवी या जो अन्य मांगे पूरी नहीं करती है तो उसके खिलाफ किस तरह का आंदोलन और कैसा आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन तो होगा और वो भी बड़ा आंदोलन होगा। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने भी कहा कि हम जितनी भी घोषणा किए हैं उन पर हर हाल में अमल करेंगे। हम इस कार्रवाई के लिए तैयार हैं। जल्दी सभी क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, परंतु उनका बयान शून्य ही नजर आ रहा है। सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी के तत्वाधान पर बिसोना खान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। बता दें कि डॉक्टर सची फिरमाल, जो कि MBBS MD हैं और फिरमाल क्लिनिक के नाम से उनका पिथौरागढ़ में अपना क्लिनिक भी है, उनके विशेष सहयोग से सज्जनलाल मेमोरियल की रिक्वेस्ट पर गांव बिसोना खान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। एविनी के सहयोग से मरीजों को निःशुल्क दवाई भी वितरण की गई। बता दें कि लगभग 60 से अधिक लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ लिया। गांव के लोग अक्सर बुखार, सर्दी, जुकाम, घुटने में दर्द, मधुमेह, रक्तचाप आदि से पीड़ित थे। डॉक्टर सची फिरमाल ने सबका निःशुल्क उपचार करके निःशुल्क दवा वितरण भी की है। सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी के संस्थापक कमल किशोर ने डॉक्टर सची फिरमाल क्लिनिक स्टाफ एवं बिसोना खान प्रधान रितु शिरोला, धीरज शिरोला, मोहित योगेश, सूरज आदि का इस कैंप में मदद करने पर दिल की गहराई से धन्यवाद दिया है। बंगापानी तहसील के सेरा सिरतौला में स्वच्छता अभियान, युवाओं ने संभाली जिम्मेदारी। प्रकृति ने सेरा सिरतौला क्षेत्र को प्राकृतिक गर्म पानी के धारे, विशाल खेल मैदान और रेलगू झरने जैसी अनमोल सौगातें दी हैं। इन प्राकृतिक स्थलों का आनंद लेने प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही के चलते यह सुंदर क्षेत्र गंदगी की चपेट में आ गया है। पर्यटकों द्वारा शैम्पू, साबुन, गुटखा, सिगरेट, पॉलिथीन रैपर, शराब और बियर की बोतलें खुले में फेंके जाने से पूरा इलाका कचरे से पट गया है, जिससे यह स्थान नहाने और सैर सपाटे लायक भी नहीं बचा है। स्थिति को देखते हुए आज सिरतौला बंगापानी तहसील मुनस्यारी के जागरूक युवाओं ने स्वच्छता अभियान चलाकर पूरे परिक्षेत्र की साफ सफाई की और प्रकृति को उसका मूल स्वरूप लौटाने का प्रयास किया है। और साथ ही उन्होंने विक्रम दानू जीवन जेठा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आगे से यदि कोई भी व्यक्ति क्षेत्र में गंदगी फैलाते हुए पाया गया तो ग्राम पंचायत द्वारा अर्थदंड के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। युवाओं के इस सराहनीय प्रयास से क्षेत्र में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का नया संदेश मजबूत हुआ है। कक्षा 9 के छात्र हर्षित थलाल की कल वाहन की चपेट में आने से मृत्यु हो गई थी। आज सुबह उनके पैतृक शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में मौजूद लोगों में बड़ा आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने कहा कि सड़कें खराब, स्थितियां गंभीर और कंपनियों की लापरवाही, शासन प्रशासन की लापरवाही इस तरह की दुर्घटनाओं की दावत दे रहा है। बता दें कि कैप्टन भूपाल सिंह रावल ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है और उन्होंने जनता से आह्वान भी किया है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन को एक ज्ञापन दिया जाएगा। वाहन की चपेट में आने से ट्यूशन जा रहे छात्र का आज अंतिम संस्कार हो गया है। वहीं थानादार अंबीराम आर्या ने बताया कि ड्राइवर के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।
नमस्कार। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे सैनिक संगठन के सदस्य श्री गोविंद सिंह थलाल फुलतड़ी वाले, उनके नाती का कल एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो बालक मात्र 14-15 साल का था। उसने अच्छी तरह अपनी जिंदगी भी नहीं देखी थी। कौन है उसकी मौत का जिम्मेवार? प्रशासन, सरकार, रेलवेज कंपनी, बीआरओ या आम जनता? कौन है उसका जिम्मेवार? यह सोचने का विषय है। इसी प्रकार कुछ दिन पहले हमारे ही एक सदस्य, जिनका एक्सीडेंट में 13 टांके लग गए पांव में, उसका जिम्मेवार कौन है? हम लोगों ने कुछ दिन पहले उप जिला अधिकारी के माध्यम से रेलवेज कंपनी और बीआरओ को अल्टीमेट दिया था कि 1 महीने के अंदर अगर ये रोड गड्ढा मुक्त नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन और अमरण अनशन में बैठेंगे। पर इसी एवज में हम कुछ दिन पहले रेलवेज कंपनी के पीएम साहब शुक्ला साहब से मुलाकात किया था। उनका मानना है कि वो भी खुद परेशान है, उनको भी अच्छी तरह काम करने के लिए आदेश नहीं मिल रहा है। अब हम लोग काफी परेशान हो चुके हैं। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा। बहुत जल्द हम लोग आंदोलन करेंगे और अमरण अनशन में बैठेंगे। जब तक बच्चा ना रोए ना, माँ भी दूध नहीं देती है। इसी प्रकार से अब मांगने का समय खत्म हो चुका है, अब छीनने का समय है। आंदोलन के जरिए अपना हक लेने का समय आ चुका है। 3 साल हो गए, 1, 2, 3 साल, पता नहीं कितना समय हो गया। इस रोड की हालत ये है। न जाने कितने अंदर ही अंदर बीमार से मरने के कगार में पहुंच चुके हैं जो रोड के नजदीक रह रहे हैं। पता नहीं कितने एक्सीडेंट हो गए। अगर हम लोग नहीं जगे तो इसी प्रकार से हर बच्चा मरता रहेगा। अब हमको आगे आना ही पड़ेगा। इसलिए मैं क्षेत्र की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसे आपको मैसेज मिले, आप लोग आंदोलन में हमारा साथ दें और सरकार की आंखें खोलें, प्रशासन की आंखें खोलें, रेलवेज कंपनी और बीआरओ की आंखें खोलें। अब ज्यादा न कहकर एक बार दुख के साथ मैं उस बालक की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। Please do like, share and subscribe DCL News.